अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करती हूँ कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि काश आप मेरी कोई बात सुन लें, मेरी बात आप तक पहुँच जाए, क्योंकि बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश है कि हमारी बातें सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अवाम की बातें आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अवाम बहुत कुछ आप लोगों से कहना चाहती है। बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स हैं जो आप तक नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? हमारा आपके साथ राब्ता ही नहीं। जब से आपकी गवर्नमेंट बनी है आप यही कह रहे हो कि ये इस ऐप के ज़रिए या फलाने काम के ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हो, इस तरीके से पहुंचो, उस तरीके से पहुंचो। देखो, बहुत सारे काम आप लोगों ने शुरू भी किया है, लेकिन जाना तो उधर तक पड़ता है और जहाँ पर पक्का पता भी नहीं है कि किसी से मुलाकात हो या ना हो। कुछ लोग हो सकता है मिल भी लें, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि प्रॉपरली वो आपकी बात सुने। बहुत सारे अभी लेटर्स के ज़रिए बात पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वो भी अगले आपके लेटर्स पढ़ते भी हैं कि नहीं। बहरहाल, आप अगर खान साहब हम लोगों के साथ मुखलिस है ना, तो प्लीज़ आप हमारी तरफ तवज्जो दें और ख़ास तौर पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट कायम करें, एक रेगुलर, जिस तरह ये उन्होंने 15 का जो हमें एक फैसिलिटी दी है कि हम 15 पे फ़ौरन किसी को बुला सकते हैं, कोई हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। जो ये डोल्फिन का फोर्स है, इसके अलावा भी कोई ऐसा आप इंस्टीट्यूट या अदारा या कोई भी गवर्नमेंट का कायम करें ना, कि जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की हम कंप्लेन कर सकें कि देखें फ़लाना बंदा हमारे साथ धोखा कर गया, इसने हमारे इतने पैसे खा लिए, इसने हमारे साथ 2 नंबरी की। क्योंकि आप लोगों ने मॉडल बाज़ार, इतवार बाज़ार, इस तरह के जगह कोई ना कोई कंप्लेन सेंटर कायम किए हुए हैं, लेकिन वो उनकी कंप्लेन सुनते हैं। लेकिन ये जो इतने दुकानदार जगह जगह बैठे हुए हैं, वो 2 नंबरी कर रहे हैं, किसी एक जगह भी एक नंबरी नहीं है, ज़्यादातर 2 नंबरी कर रहे हैं। कोई भी चीज़ लें, आप आम चीज़ लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लें, कोई घर के इस्तेमाल की चीज़ लें, कोई भी चीज़ें भी लें ना, तो उसमें 2 नंबरी है। अब हम लोग होते हैं आम लोग, हमें हर चीज़ का पता तो नहीं होता, हमने हर चीज़ की तालीम तो हासिल नहीं की हुई, हमें क्या पता कौन सी चीज़ 2 नंबर है, कौन सी 1 नंबर है। वो हमें कह के कि भाई ये 1 नंबर की चीज़ है, पैसे उतने वसूल करते हैं, क्योंकि हर एक बंदे का अपना हिसाब होता है। वो चाहता है कि ठीक है, मैं अगर अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं इतने ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, वो देता है। और जो नहीं दे सकता चलो वो उस तरह कर लेता है, लेकिन वो हमें फिर 1 नंबर की बजाय हमें उसी तरह घटिया चीज़ दे देते हैं। तो ये हर एक जगह पर 2 नंबरी हुई है। तो प्लीज़ हमें बाद में पता भी चल जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके पास बहाने बहुत होते हैं, बातें बहुत होती हैं, हम किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते। और ये एक पॉइंट जो है ना, सिर्फ दुकानदारों तक महदूद नहीं है, ये हमें अपने कदम कदम पर इस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है और ये बहुत ख़तरनाक है। और ये सिर्फ मुझे सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि पूरी आवाम को इस चीज़ का सामना है। बड़े बड़े इदारे तो बुरे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे लोग भी बहुत गलत काम कर रहे हैं। प्लीज़ आप इनके लिए कोई कानून, कोई इदारा कायम करें जो ऐसे लोगों को फ़ौरन पकड़ ले। जो जिस तरह हम किसी शॉप पे जाते हैं, जिस तरह हम कहीं भी जाते हैं, या हम अपने घर में कोई मिस्त्री मजदूर लगाते हैं, वो हमारे साथ धोखेबाजी करते हैं, तो हम फ़ौरन किसी को बुलाएं और फ़ौरन अपने मसले का हल उधर ही अपने डोर पे ही हमें अपने मसले का हल मिल जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमारी सहूलतें हमें मैसर होंगी तो हम काफ़ी सुकून में आएंगे। और ये जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जो एक दूसरे को मारे हैं, हम नफसियाती तौर पे बीमार हो रहे हैं, और सिर्फ मैं नहीं हो रही बल्कि बहुत सारे लोग हो रहे हैं, पूरा माशरा बीमार हो रहा है। आपने ये इस चीज़ को फील किया होगा कि ये सब इतने बड़े बड़े जुर्म क्यों हो रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं। मैं सच्ची बताऊँ, मैं एक काम सी औरत हूँ, घरेलू खातून हूँ, लेकिन इस तरह की बातें जब मैं बर्दाश्त करती हूँ कि वो फलाना मेरे साथ धोखा कर गया, फलाना इस तरह कर गया, तो मेरा अपना दिल इतना होता है कि मुझे इंतहा का गुस्सा आता है, क्योंकि बेबसी एक इंतहा की बीमारी होती है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इससे किसी और उल्टे तरीके से इंतकाम लूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, ना ही हमें करना चाहिए। बेहतर ये है कि जब एक आम बंदा इस तरह सोच सकता है और जो कर सकता है वो कर गुजरता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप फौरी तौर पर ख़त्म करें कि ये जो हमें छोटे छोटे धोखे हो रहे हैं ना, छोटे से लेके बड़े तक। और आप प्लीज़
دیکھیں آپ نے تجاوزات کا کام کیا، آج ابھی تک آپ اپنے گورنمنٹ کے ہی کام سنبھال رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مسئلے مسائل دور کر رہے ہیں، کہیں سے پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں، کہیں کوئی اور کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح ہی پتہ ہے، لیکن جہاں تک ہم لوگوں تک آتے آتے ابھی تک آپ کو ٹائم نہیں ملا۔ آپ نے ہم لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے ہم ہمارے لوگوں کے پرابلم سولو کریں گے، چھوٹے لوگوں کی طرف دیکھیں گے، مڈل کلاس کو دیکھیں گے، روزگار دیں گے، مزدوروں کو دیکھیں گے۔ میرے گھر میں معذور بچے ہیں، تو بس میں نے یہ کہنا تھا کہ پلیز آپ ہم لوگوں کی طرف آئیں، ہماری گلیوں کی طرف دیکھیں، یہ لاہور شہر کی گلیاں ہیں، اور آپ اس چیز پہ غور کریں کہ آپ نے تجاوزات کے خلاف کتنا بڑا ایک قدم اٹھایا ہے۔ آپ ایک قدم اس طرف بھی اٹھائیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، لوگ اپنا پیسہ بچانے کے لیے کہ انہیں گراج کرائے پہ لینے پڑتے ہیں، وہ لوگوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہے، تو پھر وہ اتنی بڑی گاڑیاں کیوں لیتے ہیں؟ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے، کتنی مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم لوگوں کا سامان نہیں آ سکتا، ہم بیمار ہوتے ہیں، گاڑی گھر کے آگے نہیں رک سکتی، مطلب رکشے پہ آئیں، کسی پہ بھی آئیں، ہم اپنے گھر کے آگے نہیں اتر سکتے۔ اسی طرح جس کا جو دل کرتا ہے، یہ محلے والے لوگ ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، کبھی کوئی راستہ بند کر دیتا ہے، کبھی کوئی کسی بہانے بند کر دیتا ہے، تو یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں، آگے ہو کے بات کر سکتے ہیں جن میں طاقت ہو، لیکن بہت سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ورنہ اس طرح کی باتوں سے فساد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح لاؤڈ سپیکر وغیرہ اور بہت ساری بیماریاں آپ لوگوں نے بند کروائی ہیں، تو یہ اس پہ بھی پابندی لگوائیں، اور کوئی ہمیں ایک کال پر یہ سہولت دیں تاکہ ہم کمپلین کریں تو فوراً آپ لوگ کارروائی کریں، تاکہ یہ لوگ راستے خالی کریں اور اپنی گاڑیاں اپنے گراج پہ رکھیں، جو اپنی گاڑیوں کا کوئی انتظام کریں، اور اسی طرح جو راستے بند کرتے ہیں وہ بھی اپنا کوئی انتظام کریں۔ تو پلیز خان صاحب ہمارے اوپر توجہ دیں، اور جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے تو میں خطاب پہ خطاب بیچتی رہوں گی، اور جب تک آپ تک میری ویڈیو پہنچے گی تو اللہ بہتر جانتا ہے، تب تک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ کرے میری بات جلد آپ تک